So here we are talking about future perfect continuous tense. ठीक है, कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है टू कंटिन्यू। तो यहाँ पर भी वही केस होता है जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में वर्क कर रहे थे, बट यहाँ पर क्या होता है, टाइम गिवन होता है। लाइक आइडेंटिटी में वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ईटीसी आएंगे, लेकिन टाइम गिवन होगा। ठीक है, सेम होता है बट थोड़ा सा डिफरेंस। लाइक एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। सिंस का यूज कहाँ पर करते हैं, जब पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा होता है। फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस का एक सेंटेंस पढ़ते हैं, वह 2 घंटे से रो रहा होगा। He will have been crying for 2 hours. 2 घंटे से रो रहा होगा, तो 2 आवर्स 2 घंटों को गिन सकते हैं, काउंटेबल है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम अनकाउंटेबल होता है, तो इसीलिए हम सिंस का यूज करते हैं। जैसे कि बचपन से, कल से, है ना, 2 बजे से, 3 बजे से, 1980 से। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। शैल नॉट हैव बीन का सभी को पता है, आई एंड बी के साथ में ही होता है यूज। ठीक है, जैसे हम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी शैल नॉट हैव बीन स्टडीइंग सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। तो सिंस का यूज क्या हुआ है, 2 o'clock, 2 बजे से। इंटरोगेटिव सेंटेंस विल ऑब्लिक शैल, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड सिंस, ऑब्लिक, फॉर। लाइक क्या 1980 से तुम यहाँ पढ़ा रहे होगे, तो विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस 1980, सिंस 1980, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। WH टाइप के सेकंड टाइप में क्या होता है, WH वर्ड्स लग जाते हैं, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, सिंस, ऑब्लिक, फॉर। लाइक एग्जांपल है इसका, राधा कल से कहाँ जा रही होगी, तो वेयर विल राधा हैव बीन गोइंग सिंस यस्टरडे, कल से, है ना, तो कल से कहाँ जा रही होगी, है ना। यहाँ पर अगर यहाँ पर देखो 2 चीज दे रखे हैं, यहाँ पर राधा कल से कहाँ जा रही होगी, तो अब ये फ्यूचर की बात है, तो यहाँ पर हमें यस्टरडे लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिखेंगे सिंस टुमारो। ठीक है, सिंस टुमारो, तो कल की बात करिए तो कल से, फ्यूचर की बात होगी तो टुमारो का यूज होगा। ठीक है, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम सिंस और फॉर का, यहाँ पर मेन चीज रहती है सिंस और फॉर का डिफरेंस अच्छी तरह से स्टूडेंट को पता होगा। तो सिंस का यूज हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। तो इनको आराम से आप जो बाकी सेंटेंसेस हैं अपने आप से ट्राई करिए कि आप कैसे बना पाएंगे, और सिंस और फॉर का यूज अच्छे तरह से, एक्यूरेट तरीके से बनाएंगे। ठीक है।